हेलो फ्रेंड्स, मैं सुखदेव यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कक्षा 6 विषय गणित अभ्यास 3C पूर्णांक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो हमें क्या है, 9, 12, 18, 30 और ये खाली स्थान दे रखा है और यहाँ 102 दे रखा है। तो हमें क्या है, इसमें देखना है यहाँ से और यहाँ इतने बीच में, यानी 9 में कितना जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़ा है तो +3 करेंगे यहाँ पर। अब क्या है, 12 से 18 है, यहाँ क्या है 12 और 12 से जो 18 हुआ है इसमें कितना गया है +6। अब यहाँ से 18 से 30, 18 से जो 30 हुआ है वो कितना हुआ है भाई, 18 में कितना जोड़ेगा 30 हो जाए प्लस में 12, तो एक यहाँ भी इसी रह जाए। 3 का दूना किया है 6, 6 का दूना 12, अब 12 का दूना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 24, क्या है 24 प्लस में क्या है 24, तो 30 और 24 क्या जोड़ना 30 + 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्या है 54। तो ये क्या है, खाली स्थान में क्या आएगा 54 आएगा। अभी क्या है, 24 का दूना कितना होगा 48, तो इसमें क्या है 54 में यदि 48 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 102 प्राप्त होगा। तो खाली स्थान में क्या आएगा 54। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती का अर्थ होता है कि एक घटाने पर, संख्या दे रखी है उसमें से क्या घटाना है, एक घटाना है। तो पूर्णांकों का पूर्ववर्ती पूछा है, तो पूर्ववर्ती क्या होता है, एक घटाने पर। तो 6 माइनस में क्या है 1 करेंगे तो 6 का क्या होगा 5 हो जाएगा, 6 माइनस में 1 तो कितना हो जाएगा 5, तो 6 का पूर्ववर्ती क्या हो गया 5। अब यहाँ क्या है, माइनस के 1 करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि हमने किसी पैसे 4 रुपये लिए, फिर दोबारा में क्या है 1 रुपया लिया, तो टोटल कर्जा कितना हो गया हमारे पास में -4 और 1, तो कितना होगा -5 रुपये का क्या होगा, ये कर्ज हो गया। तो माइनस में 1 पूर्ववर्ती क्या होती है, एक घटाने पर, तो 1 घटाएंगे तो -19 और -1 तो क्या होगा -20, माइनस में 1 तो -997 और -1 कितना -900, यानी -996 और -1 तो कितना होगा -997। अब क्या है -1 तो क्या होगा 0 -1 तो क्या होगा -1, ये क्या हो गए, यानी पूर्णांकों का क्या है पूर्ववर्ती। तो 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा 5, -4 का क्या होगा -5, -19 का क्या होगा -20, -996 क्या होगा -997 और 0 का क्या होगा -1 होगा। तो ये क्या हो गए, पूर्ववर्ती हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में छोटा अथवा बड़ा भरिए। तो क्या है, हमें दोनों पक्ष दे रखे हैं, इधर वाला और इधर वाला, इनको दोनों क्या हल करना है पहले। तो कैसे हल करेंगे, तो -3 प्लस गुणा माइनस क्या होता है -6, तो -3 और -6, तो -3 और -6 कितने हो गए, -9 हो गया। अब इसे हल करेंगे तो -3 माइनस गुणा माइनस क्या होगा +6, तो -3 + 6, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा +3। तो आपको यहाँ देखना है कि -9 बड़ी है या +3। तो सदैव क्या होती है, धनात्मक संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, तो धनात्मक क्या हो जाएगी बड़ी, तो क्या हो जाएगा, यानी इसका जो मुंह है इधर होगा और जो इसकी पूंछ है वो छोटे में होती है, ये ध्यान रखना है। मुंह क्या होता है बड़े में और पूंछ क्या होती है छोटे में होती है। तो ये है सेकंड, -21 माइनस कोष्टक में -21, ये खाली स्थान रखा है -21 प्लस में -21 रखा। तो क्या ये भी हल करना है, तो -21 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +21, तो -21 और +21 क्या होगा 0, -21 में से +21 0। अब इसको हल करना है, तो -21 प्लस गुणा माइनस क्या होगा -21, तो -21 यानी ये क्या होता है, माइनस वाली संख्या को आप कर्जा मानिए, यानी हमने किसी पे से कर्ज लिया है 21 रुपये का, दूसरे व्यक्ति पे से 21 रुपये का और कर्ज लिया, तो टोटल हमारे पास कर्जा कितना हो गया 21 और 21 क्या होगा -42, तो कर्ज क्या होता है ऋणात्मक। तो 0 और -42 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो क्या है 0 बड़ी है, क्या है 0, यानी मैंने आपको पहले संख्या रेखा पर बताया था। तो माइनस में क्या होती है संख्या छोटी और 0 क्या होगी बड़ी, तो क्या होगा
बड़ी तरफ क्या होगा इसका मुंह और पूंछ छोटे में होगी। अब क्या है, थर्ड है इसी का, माइनस के 27 माइनस गुणा प्लस क्या होगा, माइनस 27, तो माइनस 27 और माइनस 27 क्या होगा, माइनस के 54 हो गया। अब क्या है, इसे हल करेंगे तो 27 माइनस गुणा प्लस क्या होगा, माइनस 45। अब क्या है, माइनस के 45 और 27 रुपये, तो 45 में से 27 घटाने हैं, तो क्या आएगा 45 कर सकते हो आप, 45 27, तो ये घटाना है इसमें से, तो 5 में 7 जाएंगे नहीं, यहाँ से ले जाए, यहाँ आएंगे 15, 15 में 7 गए तो कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 3, 3 में 2 गए तो 1, किस में बचे ये माइनस में, माइनस के क्या होगा 18 हो गया। अब क्या है, माइनस के 54 है और ये क्या है, माइनस के 18 है, तो क्या है, माइनस में जितनी संख्या छोटी होती है वो इतनी ही बड़ी होती है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें, माइनस के 54 और माइनस के 18 में क्या होगी, माइनस के 18, तो मुँह इधर हो जाएगा इसका, क्या है मुँह इधर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगह भरी है, तो 13 11 9 7 67 खाली स्थान दे रखा है, ये क्या है खाली स्थान में है, 27 और 7, तो इसमें क्या है हमें देखना है कि खाली स्थान में क्या आएगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 7 में कितना जोड़ा है, इसमें 7 में 2 जोड़ने पर क्या हुआ 9, तो 7 प्लस में इसमें 2 जोड़ा है तो क्या हो गया 9। अब क्या है 9 में क्या है 2 जोड़ा है, क्या है 2, 9 और 2 क्या कितना हो गया 11। अब 11 में कितना है 2 जोड़ा है, तो 11 और 2 कितने हो गए 13। तो जो ऊपरली जो है वो सीरीज बना दी है, 2 2 जोड़ा है, इसमें क्या है 2 2 क्या है ऐड किया है, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13। अब क्या है यहीं ये सीरीज इसी में देखनी है, तो देखो 7 से 27 होने में कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस में 20, भाई 7 और प्लस में 20 क्या होगा 27। अब क्या है 27 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, वहाँ कितने की सीरीज थी 2 की, यहाँ कितने की 20 की चल रही है, तो इसमें क्या है प्लस में 20, तो 27 और 20 कितने हो गए हैं 47 हो गए, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा 47 आएगा। अब क्या है 47, यहाँ देखेंगे ऐसे चेक करके, तो 47 प्लस में 20, तो 47 में 20 जोड़ेंगे क्या होगा 67, तो हमारा खाली स्थान में क्या आएगा ये 47 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। तो उत्तरवर्ती क्या होता है, एक जोड़ने पर, उत्तरवर्ती क्या होता है एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो क्या है 7 का उत्तरवर्ती, तो प्लस में 1 जोड़ेंगे, तो 7 का क्या हो जाएगा 8। अब क्या है 5 प्लस में क्या है 1, क्या करेंगे प्लस 1, तो माइनस के 5 और प्लस का 1, तो क्या होगा माइनस के 4। इसमें क्या है प्लस 1 करेंगे यहाँ भी, तो 20 माइनस के 20 प्लस के 1, तो क्या होगा माइनस के 19 हो जाएगा। अब प्लस 1 करेंगे यहाँ, तो माइनस के 997 प्लस में 1, तो क्या होगा माइनस के 996 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना होगा 1 होगा। तो 7 का पूछा है, 7 का उत्तरवर्ती क्या होगा 8 होगा, 5 का माइनस के 5 का उत्तरवर्ती क्या होगा माइनस के 4 होगा, माइनस के 20 का उत्तरवर्ती क्या होगा माइनस के 19 होगा, और माइनस के 997 का उत्तरवर्ती क्या होगा माइनस के 996, और 0 का जो उत्तरवर्ती होगा वो क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 12 बजे तापमान, 12 हल में हल 12 बजे तापमान, 12 बजे तापमान कितना है यानी 0 से, यानी पहले 0 था, 0 से कितना बढ़ा है 19 डिग्री, तो प्लस में क्या होगा 19 डिग्री सेल्सियस, तथा अर्धरात्रि का तापमान, यहाँ लिखेंगे अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का, अर्धरात्रि का यहाँ 12 बजे दोपहर हो रहा है, यहाँ क्या है यहाँ दोपहर आएगी, 12 बजे दोपहर, दोपहर तापमान कितना है प्लस के 19 डिग्री सेल्सियस, अर्धरात्रि का तापमान
अर्धरात्रि का तापमान कितना है, यानी 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम। तो 0 से 2 डिग्री सेल्सियस क्या है, माइनस चला गया, तो माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है तापमान में परिवर्तन, तो आपको क्या है, तापमान में परिवर्तन बराबर, तो क्या है, अर्धरात्रि का तापमान, इसका एक फॉर्मूला, तापमान में जब परिवर्तन निकालना तो क्या है, अर्धरात्रि का तापमान, यहाँ लिखना है अर्धरात्रि का तापमान माइनस दोपहर का तापमान, क्या है, दोपहर का तापमान, दोपहर का तापमान, क्या लिखना है, दोपहर का तापमान बराबर अर्धरात्रि का तापमान कितना है, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और दोपहर का तापमान कितना है, प्लस में 19 डिग्री सेल्सियस, क्या है, 19 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसे हल करेंगे, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस माइनस गुणा प्लस क्या होगा, माइनस 19 डिग्री सेल्सियस, यानी हमने क्या है, माइनस के 2 और 19, यानी हमने किसी व्यक्ति पे से 2 रुपये कर्जा लिया और दूसरे व्यक्ति पे से 19 रुपये का कर्जा लिया, तो हमने टोटल कर्जा कितना लिया, 2 और 19, तो कितना होगा, 21। क्या है, कर्ज किस में होता है, माइनस में, माइनस में, तो क्या होगा, माइनस के 21 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, वे कितने वर्ष जीवित रहे। तो प्लेटो का जन्म, हल, प्लेटो का जन्म, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। प्लेटो की, यानी प्लेटो की मृत्यु, प्लेटो की मृत्यु, यानी दिवंगत क्या होता है, मृत्यु होती है, मृत्यु कब हुई, 348 ईसा पूर्व में, क्या है, 348 ईसा पूर्व में। तो जीवित, यानी प्लेटो जीवित कितने रहे, जीवित बराबर, तो क्या है, 429 में से 348 क्या है, घटाव करना है, तो घटाव करेंगे तो 9 में से 9 से 8 गए तो कितना बचा, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, अब 2 में से 4 जाएगा ना, यहाँ से ले दाई, यहाँ कितने हो गए, 12, 12 में तो 8 गए, 12 में तो 4 गए तो कितना बचा, 8, तो क्या है, 81 वर्ष क्या रहे वो, जीवित रहे। तो ये क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है, यानी क्या है, ये कोई, मान लीजिए ये समुद्र तल है, क्या है ये, समुद्र तल, तो क्या कह रहा है, समुद्र तल से अधिकतम, पहले क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंचाई है, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो पहले क्या किया है कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, यानी समुद्र तल क्या है, ये गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है, तो ये क्या है, इधर, यानी ये क्या है, नीचे वहीं, तो 11,600 मीटर है यहाँ। फिर कहा अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से, यानी समुद्र तल से क्या है, इतने मीटर ऊंची है, यानी यहाँ से क्या है, ये क्या है, समुद्र तल से कहा है अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से इतने मीटर क्या है, ऊंची है, तो ये 8,846 मीटर क्या है, ये ऊंचाई पर है, ये क्या है, नीचे, और ये क्या है, ऊपर है। अब पूछ रहा है गहराई वाला बिंदु से चोटी की ऊंचाई, यानी यहाँ से गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, तो यहाँ लिखिए गहराई वाले बिंदु, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बराबर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 11,600 मीटर प्लस में 8,846 मीटर। अब दोनों क्या करना है, ऐड करना है, तो 6 के 6, 0 और 6 क्या होगा, 6, 0 और 4 क्या होगा, 4, 6 और 8 कितना होगा, 14, 14 का 4 हासिल लगा 1,
1 और 8 9 और 1 हासिल का 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 क्या होगा, 1 हासिल का 2। तो आंसर क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 20,446 मीटर क्या होगा, गहराई वाला बिंदु चोटी से, यानी गहराई वाले बिंदु से चोटी की जो ऊंचाई कितनी होगी, 20,446 मीटर होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।